हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल कुमार शर्मा में। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं उस समय तक तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, याद होता है, और जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे और एग्जाम पेपर आपके हाथों में आया, सारे क्वेश्चन दिमाग से उड़ गए, यह कंफ्यूजन पैदा हो गया। ये क्या होता है और इसका समाधान क्या है? क्या आप ऐसा कोई तरीका है जिससे कि याद करें और 100% आपको सफलता मिले? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा तरीका है, वही मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। साइंटिफिक तरीका है और इस पर अनेक शोध भी हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे अलग अलग वीडियो पर आते रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना गंभीर टॉपिक है कि जिस पर वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा और जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उससे माना और अपने अंदर उससे यदि लागू कर लिया तो 100% आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक जो आपने याद किया वो कभी भी नहीं भूलोगे। पेपर के एग्जाम के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप लाइफ में उसे नहीं भूलोगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे पास आए हैं, उन्हें पढ़ देता हूं पहले। सर, एग्जाम के समय याद किया हुआ सब भूल जाती हैं, क्या करें जिससे भूले नहीं? सर, बुक्स याद होती ही नहीं। सर, बुक्स कैसे याद करें जिससे हमेशा याद बनी रहे? अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जो भी टॉपिक आज याद करती है, जो भी क्वेश्चन आप याद करते हो, कुछ दिन बाद उसे भूल जाते हो। ये क्यों होता है, किस लिए होता है? पहले तो मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि हमारी दो तरह की बुद्धि होती है। एक होती है हमारा चेतन और अपचेतन, यानी चेतन मन और अपचेतन मन। अपचेतन मन में ये आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो फीड होते हैं और उसके बाद जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है वो चेतन मन में आ जाते हैं। थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये बोलना चेतन अपचेतन, शायद बहुत से भाई बहन इसको ना समझ पाए। मैं आपको इसे सरल रूप में समझा देता हूँ। मान लो आज आपने कोई भी क्वेश्चन याद किया, वो आपकी मेमोरी में 48 घंटे तक बना रहेगा। यानी जो भी आपने आंसर आज याद किया है वो अगले 48 घंटे तक आपकी मेमोरी में रहेगा। 48 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इससे बचने का तरीका यही है कि 48 घंटे में आप उसे एक बार जरूर दोहरा लें। सिर्फ उसे एक बार दोहराना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जो आपने याद किया उसे सिर्फ 48 घंटे में दोहरा लें। अब वो जाकर जंप करेगा सीधे 7 दिन बाद। यानी आपने यदि 48 घंटे में उसे दोहरा लिया है तो अब वो 7 दिन बाद आप भूलना शुरू हो गए, डिलीट करना। यदि 7 दिन के बीच में आपने फिर से वो टॉपिक एक बार रिवीजन कर लिया तो फिर वो मेमोरी में ताजा हो गया और वो अब नहीं भूलोगे। अब वो सीधा जाएगा 1 महीने पर, यानी कि आपने 48 घंटे में भी रिवीजन कर लिया उस टॉपिक का, 7 दिन में भी रिवीजन कर लिया उस टॉपिक का, लेकिन 1 महीने तक फिर रिवीजन नहीं किया तो वो आप भूलने लगोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसका? अब आप यदि ध्यान से सुनोगे और इसे समझोगे तो आप भूलना भूल जाओगे। सबसे पहले जो भी टॉपिक आपने याद किया है आज बुक्स को एक तरफ रख लें और फिर उसे दोहराना शुरू करें। और आप देखें कि बुक्स के बिना भी आप कहीं अटक तो नहीं रहे। यदि आप अटक नहीं रहे तो आपको वो याद हो गया, और यदि आप कहीं अटक रहे उसे दोहराने में तो आपको वो सही से याद नहीं हो। फिर से उसे याद करें और जहां अटक रहे उसे बार बार याद करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा जैसा है। अब आपको बुक्स की आवश्यकता नहीं है, आप वो क्वेश्चन वैसे ही दोहरा रहे, उसका जो क्वेश्चन का आंसर है उसे दोहरा रहे बिना बुक्स के। ये आपकी 48 घंटे तक फीड रहेगा आपके दिमाग में, यानी 48 घंटे तक वो बना रहेगा। आपको फिर इसके बाद क्या करना है? 48 घंटे के अंदर अंदर उसे एक बार फिर से दोहराना है, बिना बुक के दोहराना है। यदि आप कहीं अटकते हो तो बुक्स में से देख लें, लेकिन 48 घंटे के बाद फिर से उसे दोहरा लें। इसके बाद आपको 7 दिन में, यानी आपके 48 घंटे पूरे होने के 7 दिन के अंदर अंदर कभी भी उसे फिर से दोहरा लें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो मान लो 75% आपने काम कर लिया है। 75% अब वो टॉपिक आपके दिमाग से नहीं जाने वाला। अब 25% बचा, यानी 1 महीने में आपको एक बार फिर से उसे दोहराना है। और यदि 1 महीने में आपने फिर से उसे दोहरा लिया तो फिर आप उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलोगे। फिर आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ लो या ना पढ़ो, वो आपके माइंड में फिट हो गया, वो हमेशा बना रहेगा। तो ये साइंटिफिक तरीका है, ऐसे आपका दिमाग काम करता है। यदि आप किसी भी टॉपिक को आज पढ़ लोगे, 48 घंटे में उसे दोहरा लिया, 7 दिन में फिर से दोहरा लिया और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर फिर से दोहरा लिया,
वो हमेशा आपके मेमोरी में बना रहेगा और आप जब भी कोई भी कंपटीशन दो या कोई भी एग्जाम दो उस टॉपिक को जैसा बुक्स में है वैसे ही आप लिख सकते हो आराम से। तो दोस्तों ये एक ट्रिक थी जिसे यदि आप अपनाओगे तो 100% सफलता पाओगे। और सेकंड बात मुझे बोलनी थी कि आप जो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, लाइक्स करते हो, मेरे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हो, सम्मान दे रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद से बड़ा कोई वर्ड मेरे पास है नहीं वो होता तो मैं आपके पास जरूर वो वर्ड बोलता, लेकिन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक था। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।